तो अब बारी है संस्कृत विषय माह दिसंबर मासिक मूल्यांकन का संपूर्ण उत्तर देखने की। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं शुरू और फटाफट संस्कृत को करते हैं कंप्लीट। टोटल 20 नंबर का हमारा संस्कृत का प्रश्न पत्र रहेगा और टोटल 6 प्रश्न दिया रहेगा। समय हमें 1 घंटे गिवन है। निर्देश में लिखा है कि सर्वा प्रश्न अनिवार्य सन्ति, सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। प्रश्न नाम सम्मुखे अंक प्रदत्ता, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहेगा इसके सम्मुख दिया गया है। एंड सर्वेशम प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृते नैव लेखनीयम, मतलब सभी प्रश्न का उत्तर हमें संस्कृत भाषा में ही लिखना है। पहला नंबर कह रहा है कि उचित विकल्प चित्तो लिखत 5 नंबर का रहेगा, मतलब उचित विकल्प का चयन करके लिखो। पहला नंबर कह रहा है कि पीतरो पदे समासा अस्ति, जो पीतरो शब्द है उसमें कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर लगाना है अव्ययभाव समास इज करेक्ट आंसर। सेकंड नंबर कह रहा है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, दशानम, नीलोत्पन्नम, त्रिलोकी या फिर राधा कृष्णन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द राधा कृष्णो, ये द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, सॉरी द्विगु मतलब संख्यावाची ना, तो ये हो जाएगा त्रिलोकी। सॉरी आई एम रियली सो सॉरी, राधा कृष्ण नहीं बल्कि इसका सही आंसर आपका त्रिलोकी हो जाएगा। त्रिलोकी में आपको टिक करना है। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर कह रहा है कि ग्राम धातु लोट लकारस्य प्रथम पुरुष वचनम अस्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गच्छतु। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राम शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनम अस्ति, तो इसका सही आंसर हमें क्या लिखना है, राम का, तो सिंपल सा हमें रामस्य लिख देना है। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 5, बालिका शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचनम अस्ति, बालिका शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन बताना है, तो बालिकाएं सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि उचित युग मेलनम कुरत, हमें उचित युग्म का मिलान करना है, 2 नंबर का रहेगा। पहला कहता है खादितुम, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा इसका तुम से मिलाना है। नेक्स्ट कहता है आदाय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सिंपल सा आदाय जो है, अच्छा इसको भी छोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है लतैव, तो लतैव में हमारा हो जाएगा लप्य प्रत्यय। नेक्स्ट कहता है मनोरथ, तो मनोरथ हो जाएगा हमारा मनः धन रथ विसर्ग संधि, और आदाय हमारा हो जाएगा वृद्धि संधि। तो इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। ठीक, इस प्रकार से आपको मैच करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि अधो लिखतेषु अशुद्ध वाक्येन शुद्ध करणीयम, जो ये वाक्य लिखा है वो अशुद्ध है, इसे सही करना है। पहला नंबर कह रहा है कि ग्रामस्य परितः वृक्षा सन्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामस्य परितः वृक्षा सन्ति। ठीक है, ये पूरा पूरा वाक्य सेम टू सेम सही लिखा है, इसे कुछ चेंजेस नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि रामस्य पठामी, तो रामस्य पठति हो जाएगा सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पर पठामी के स्थान पर पठति कर दीजिए, बस आंसर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कह रहा है शिवम नमाय, तो इसका हो जाएगा शिवाय नमः। ठीक है, शिवाय नमः है ना, वो कहते हैं ना ओम नमः शिवाय, तो ये हो जाएगा शिवाय नमः। नेक्स्ट कह रहा है कि गंगस हिमालय से गंगा प्रवाहिता, तो इसका हो जाएगा हिमालय से गंगा प्रवाहित। ठीक है, तो ये भी एकदम सेम टू सेम करेक्ट लिखा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि वाच्य परिवर्तन करना है। राम फलम खादति, इसको बनाना है कर्म वाच्य, तो रामाय फलम खाद्यते, क्या हो जाएगा रामाय फलम खाद्यते, तो हो जाएगा रामाय, ठीक है, और फलम खादति। ठीक, तो बाकी सेम हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमें बनाना है कृतवाच्य, माय लेखा लिखते, तो इसका हमें कृतवाच्य में सिंपल सा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखना है माय के स्थान पर कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए माय लेखन लिखते, तो अहम लेखा लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अहम, अहम, अहम के बाद हो जाएगा आपका लेखम, अहम लेखम और लिखते, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है तेन गम्यते, इसको बनाना है कृतवाच्य, तो तेन गम्यते का हो जाएगा सह, ठीक है, एंड सह गायती, बस ये लिख के कंप्लीट करना है। नेक्स्ट कह रहा है कि आपको अहम पुस्तकम पठामि, इसको बनाना है कर्म वाच्य, तो ये हो जाएगा माय पुस्तकम पठ्यते। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा माय, ठीक है, पुस्तकम, माय पुस्तकम पठ्यते, बस ये लिख के आपको कंप्लीट करना है। ठीक, इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, ठीक है, एंड यहाँ क्वेश्चन देख लो, कस्य शोभा एकेन राजहंसे भवति, तो यहाँ पर आपको लिखना है सरोवस्य। ठीक है, एक पद में पूछा ना, तो सिंपल सा आपको लिखना है, मैं लिख देता हूं सरोवस्य, बस ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कहता है कि सरसा तीरे के वसति, तो सरसा मतलब तालाब किनारे कौन बसता है, तो यहाँ पर आपको हंसा लिखना है। नेक्स्ट लिखना है कि कहा पिपेसति मृत्य, तो कौन प्यासा मर रहा था, तो यहाँ पर काका कौवा मर रहा था, है ना। और नेक्स्ट कह रहा है कि अमाभोध्य कुत्र आसित, तो यहाँ पर आकाशी लिखना है। ठीक, इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। बाकी इसका आंसर मेरे पास है, मैं एक एक चीज का आंसर दिखा देता हूँ। ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 का,
ठीक है, पूरा पूरा आंसर। ये रहा प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर, ठीक है। ये रहा प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर, इसमें थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पर आंसर में, ठीक है, बाकी जो मैं बताएं वही लिखिएगा। एंड ये रहा प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर, ठीक, सब कुछ अवेलेबल है। एंड नेक्स्ट ये रहा प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बाकायदे ही चिपका के चले आना। अब जो प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है, तो आइए उसका आंसर भी देख लेते हैं। बाकी अब क्रमशः पहले क्वेश्चन देखेंगे फिर देखेंगे आंसर। जो 6वां नंबर क्वेश्चन है ना कि प्रश्न ने उत्तरायणी संस्कृत भाषा लिखा, तो ये रहा इसका आंसर। एंड जो 7वां नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि किसी एक विषय पर हमें निबंध लिखना है, विषय कौन कौन सा दिया है, तो सबसे पहले दिया है महाकवि कालिदास और संस्कृत भाषा। तो आइए देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रहा तुम्हारे सामने, सबसे पहले संस्कृत भाषा के ऊपर यहाँ पर लिखा गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट सब कुछ होता है कंप्लीट, ठीक है। बाकी अगर आपको आगे का सॉल्यूशन इसको डाउनलोड करना है पीडीएफ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पीडीएफ सहित डाउनलोड कीजिए। बाकी सभी सब्जेक्ट अपलोड कर दिया गया, जल्दी जल्दी जाकर के फुल वॉच कीजिए। थैंक यू।